नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि 2021 में निर्जला एकादशी व्रत कितनी तारीख को है, निर्जला एकादशी व्रत किस महीने रखा जाता है, निर्जला एकादशी व्रत कौन कौन रख सकते हैं, निर्जला एकादशी में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत हमें करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत का पारायण करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत कितनी तारीख को है। तो इस वर्ष 21 जून 2021 सोमवार के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसी एकादशी तिथि वाले दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा निर्जला, अर्थ आप समझ सकते हैं। निर्जला अर्थात बिना जल के उस दिन व्रत करना है। उस दिन आपको जल बिल्कुल भी नहीं पीना है। कई लोग प्रश्न करते हैं, कई लोगों को भ्रमित किया जाता है कि ये व्रत हर किसी को नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी के इस व्रत को बुजुर्ग व्यक्ति भी रख सकते हैं, युवा लड़के भी रख सकते हैं, लड़कियां भी रख सकती हैं, सुहागन स्त्रियां भी रख सकते हैं और छोटे बच्चे भी रख सकते हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है कि इस व्रत को ना रखें। यदि कोई छोटा बच्चा व्रत करता है या कोई बीमार जिसकी तबीयत खराब रहती हो, छोटे बच्चों के लिए और जिसका स्वास्थ्य खराब रहता हो, उसके लिए छूट है कि वो बीमार जो व्यक्ति है वो दवाई इत्यादि खा सकता है, पानी ले सकता है, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बिना जल के नहीं रह सकता है, वो ले सकता है। पर जो हष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, उनको बिल्कुल नियम का पालन करना चाहिए। किस प्रकार से व्रत का आरंभ हमें करना चाहिए वो विधि आप सुनिए। तो दशमी तिथि की रात्रि में हमें भोजन कर लेना चाहिए और रात्रि में ही हमें दांतुन अर्थात जिसे हम कहते हैं ब्रश करना, दशमी तिथि की रात में हमें ब्रश इत्यादि कर लेना चाहिए। एकादशी की सुबह में उठना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद उस दिन आपने ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद स्नान करने के बाद आपने अपना श्रृंगार धारण करना है, जो माताएं हैं। उसके बाद नित्य की आपकी जो पूजा होती है, जो आप डेली पूजा करते हो, पहले आप वो पूजा पाठ करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। सारी सामग्री पहले इकट्ठी कर लें। सामग्री किस प्रकार से रहेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप ठाकुर जी की पूजा करें, ठाकुर जी का अभिषेक करें। ठाकुर जी को यदि आप रात्रि में सुलाते हो, कई लोग क्या करते हैं, रात्रि में ठाकुर जी को सुला देते हैं और प्रातःकाल उनको उठाते हैं। तो किस प्रकार से उठाने, जब आपकी सारी तैयारी हो जाए, जब आपको ये लगे अब ठाकुर जी को स्नान कराना है, तब आप ठाकुर जी को उठाएं और इस मंत्र का उच्चारण करके उठाएं कि उत्तिष्ठ मम गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम करम। बोले हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, हे भगवान नारायण, आप उठिए और हमारा मंगल करिए, जैसे आप समस्त संसार का मंगल करते हैं। इस प्रकार से भगवान को उठाना है। उसके बाद ठाकुर जी को 4 बार आचमनी जल देकर उनका स्नान कराएं। उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से और चंदन से स्नान कराएं।
उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। यदि दूध दही अलग अलग नहीं है तो आप पंचामृत बना दें और सीधे पंचामृत से अभिषेक कराएं। उसके बाद शुद्ध स्नान कराएं, ठाकुर जी को वस्त्र से साफ करें, सुंदर सा श्रृंगार भगवान का करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अलंकारः प्रियो विष्णु, भगवान नारायण को अलंकार अर्थात श्रृंगार बहुत पसंद है। और ठाकुर जी को तो वैसे भी चंदन और फूलों की माला बड़ी प्यारी लगती है। ये वृंदावन वासियों की महिमा है कि जब तक उनके माथे पर तिलक और गले में माला और सुंदर से वस्त्र ना पहने तब तक उनको आनंद नहीं आता है। इसलिए अपनी भक्ति भाव श्रद्धा से सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी का करें। उसके बाद ठाकुर जी को उनके स्थान पे बिठा दें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, एक तुलसी का पत्ता भी जरूर वहाँ चढ़ाएं। जो भी आप भोग लगाते हैं, दूध का, खीर का, खीर हो तो उस दिन चावल नहीं बनाने हैं, सामा के चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार है भक्ति भाव से ठाकुर जी को भोग लगाएं। एकादशी व्रत की कथा आपने पढ़नी है और उसके बाद भगवान की आरती आपने करनी है। उसके बाद आप दिन में व्रत वाले दिन सोना नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बेफालतू में उस दिन रोना नहीं है। और खाट जिसको चरपाई कहते हैं उस पर नहीं सोना है, क्योंकि उस पर बांस की लकड़ियां लगी रहती है, इसलिए उस पर नहीं सोना है। और व्रत वाले दिन तो सोना ही नहीं चाहिए, पूरे दिनमान जागना चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन करें। आजकल तो मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कथाएं चलती रहती हैं, वो कथाएं आप श्रवण करें या मन ही मन में ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ और बहुत प्रभावशाली मंत्र ये हैं। इस प्रकार से आप ठाकुर जी की पूजा करें। शाम के समय भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। और एकादशी व्रत की किताब में निर्जला एकादशी वाली दिन का जो फलाहार है वो लिखा रहता है हर एकादशी वाली किताब में कि इस व्रत में आपने क्या खाना है, तो वो आप देखें और उसका ही प्रयोग करें। उसके बाद द्वादशी वाले दिन आपने भगवान की पूजा करनी है। इसी प्रकार से सबसे पहले भोग बनाना है, भोग आपने सबसे पहले भगवान को लगाना है। उसके बाद एक प्लेट पर निकाल के गौ माता को खिला दें। उसके बाद यदि कोई ब्राह्मण देवता आपके निकट हो, किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण यदि नहीं है तो आप ब्राह्मण का जो भोजन है वो भी गौ माता को खिला दें। और उसके बाद आचमनी करके जो आपने ठाकुर जी के आगे भोग लगाया उसमें जल भी रखा होगा, उससे जल लेकर थोड़ा आचमनी कर लें और उसी आचमनी से आपका व्रत खुल जाएगा। और जो ठाकुर जी वाला भोग है वही पूरे भोजन में मिला दें तो वो महाप्रसाद बन जाएगा और तब वही प्रसाद आपने ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपने व्रत का पारायण करना है और जो विधि मैंने बताई उस प्रकार से आपने व्रत प्रारंभ करना है। सामग्री क्या क्या रहेगी? रोली, कलावा, फूल पीले हो या लाल हो, सफ़ेद फूल नहीं होने चाहिए। चावल का उस दिन आप बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। सफ़ेद तिल आते हैं बाज़ार में, सफ़ेद तिल का आप प्रयोग करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, पीला चंदन जो होता है सुगंध वाला, वो इत्र, गुलाब का इत्र ले ले ठाकुर जी पर छिटकने के लिए। और फूलों की माला ले लें, खूब फल फ्रूट ले लें, मिठाई ले लें। और जिस प्रकार से आपको पूजा करनी आती है उस प्रकार से करें, क्योंकि दिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा ये पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो उनको अपने घर पर बुलाएं और पूरी विधि विधान के साथ ठाकुर जी का पूजन करें और उनसे ही एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें, तो ये बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से पूजा पाठ एकादशी वाले दिन करवाना चाहते हो या एकादशी व्रत की कथा श्रवण करना चाहते हो
तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत की विधि के व्रत किस प्रकार रखना है, किस प्रकार पारायण करना है, कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, ये सारी विधि मैंने आपको बताई तो आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक की जानकारी पहुंच सके। कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।